महानूर, तू सेठ अकरम को नहीं जानती और आप अल्लाह को नहीं जानती मुमानी। एक बार तो पुकार के देखे, आपकी एक नेकी के बदले आपके सारे गुनाह माफ कर देगा। महानूर, मैं बहुत बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। वो बहुत रहमान है मुमानी। आप एक बार अपनी गलती की माफी मांग कर देखें, वो आपको माफ कर देगा। वो अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। क्या हो गया रजिया? सेठ जी बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। दुल्हन को जल्दी लेकर आओ। बस ला रही हूँ, तू जा। जो हो रहा था वो हो चुका। पुरानी बातों को याद करके रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब बस आगे का सोच। मानी, आगे का सोच कर तो कह रही हूँ, तब रुकवा दे प्लीज। तुझे क्या लगता है कि ये सब मैं कर रही हूँ? मैं और तुम्हारे मामा सर्कस के उस गुड्डा गुड्डी जैसे, जिनकी डोर सेठ अकरम के हाथ में है। वो सिर्फ हमें नचा रहा है। मैं खुद इस रोज रोज के रोने से तंग आ चुकी हूँ। सेठ अकरम तो जान का अजाब बनकर रह गया है, जान ही नहीं छोड़ रहा है। आपको क्या लगता है मुमानी, मुझसे निकाह करके सेठ अकरम आपकी जान छोड़ देगा? फिर उसने अपने पैसों का मुतालबा वही रखा तो आप क्या करेंगी? नहीं 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 नहीं, उसने कहा है कि इस निकाह के बाद वो हमारा सारा कर्जा माफ कर देगा और इस निकाह के बस वो हमें कुछ और रकम भी देगा। तो आपने मेरा सौदा कर दिया है, भेज रही है आप मुझे? बकवास बंद करो। मुझे खुद भरोसा नहीं है सेठ अकरम पर। तो क्यों मान रही है उसकी बात? तो क्या करूं? और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। वो हमें जान से मार देगा। तो जान से तो वो अभी भी मार सकता है ना मुमानी। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप। उसका मकसद पूरा हो जाने के बाद वो अपनी बात से मुकर जाएगा, नहीं छोड़ेगा वो आप लोगों को। मानी, एक बार मुझे अपना समझकर मेरी मदद कर दे प्लीज मुमानी। एक बार सही का साथ देकर तो देखें। बहुत सारी जिंदगियां तबाह होने से बच जाएंगी। महानूर, तू सेठ अकरम को नहीं जानती और आप अल्लाह को नहीं जानती मुमानी। एक बार तो पुकार के देखे, आपकी एक नेकी के बदले आपके सारे गुनाह माफ कर देगा। महानूर, मैं बहुत बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। वो बहुत रहमान है मुमानी। आप एक बार अपनी गलती की माफी मांग कर देखें, वो आपको माफ कर देगा। वो अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। मानी, एक बार मेरी मदद करते प्लीज। मुझे शादी नहीं करनी, मदद कर दे मेरी। एक मिनट, ये पकड़। जल्दी से फोन कर ज़ैन को और उसे बोल तुझे शाम से पहले पहले यहाँ से ले जाए। मैं सेठ अकरम को निकाह से रोकती हूँ। महानूर, देख क्या रही है? पहले ही बहुत कम टाइम है हमारे पास।
आपने अपनी जिद में आके मुझे जबरदस्ती उसके ऊपर मुसल्लत कर दिया, शादी करवा के ही दम दिया, जबकि आप अच्छे तरीके से जानती थी कि उसको इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जब मुझे छोड़ने की बात करता था आपको नया ड्रामा करती थी। मैंने जो भी किया वो जैन की मोहब्बत में किया, मगर आपने जो भी किया वो अपनी फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया। मुझे माफ कर। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। इस वक्त आपकी जरूरत है। सब लोग मुझे गुनाहगार कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, लेकिन आप तो जानती है ना अपने ज़हन को। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़ के भी मत देखना। अगर कभी किसी ने तुम्हारा नाम लिया तो मैं कहूंगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी नहीं मानोगे ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम बस। आ जाओ ज़ैन, आपकी मानूर बहुत थक गई है। आखिर दिखा ही दिया अपना आप तुम्हें। चालबाज औरत, तो जैसी औरतों की यही करतूत होती है, इसकी वजह से इतनी बुरी मौत मरती है। छोड़ो, छोड़ो उन्हें मुमानी। मरोगी तुम दोनों, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सेठ जी, अगर इस लड़की ने किसी को फोन किया है तो वो लोग किसी वक्त भी यहाँ पहुँच सकते हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। निकलना तो होगा ही शौकत, मगर निकाह तो हो जाए। बुलाओ मौलवी साहब को, निकाह अभी और इसी वक्त होगा। फिक्र ना करो, एक बार फिर लोग तुझे ढूंढते रह जाएंगे और सेठ अकरम तुझे ले उड़ेगा। बंद करो इन दोनों को यहां, अब इनका फैसला यही होगा। चल, छोड़ो भी अब।